पूरे राष्ट्र के पालतू जानवरों की दुनिया में यात्रा करते हुए शहर के केंद्र में विभिन्न पालतू जानवर उड़ रहे हैं। सोचा था कि यात्री की पहचान के साथ एसएसएस स्तर का पालतू जानवर जगत कर सकेंगे, लेकिन उम्मीद के विपरीत शुरुआत में ही सब कुछ बिगड़ गया। झुग्गी में जन्म हुआ 3 मिलियन का कर्ज था और जगत हुआ F स्तर का मच्छर पालतू जानवर। उत्तर शहर की झुग्गी बस्ती एक बंद गली के गहरे हिस्से में मैं एक फटे बोरे की तरह बाहर फेंका गया। एक भारी शरीर के टकराने की आवाज बिजली की गड़गड़ाहट में दब गई। मेरी रीढ़ की हड्डी खाई से ढकी दीवार पर जोर से टकराई। तीव्र दर्द तुरंत फट पड़ा, जिससे मेरी चीखने की ताकत भी छीन ली गई। मैं केवल अपना मुंह खोलकर एक टूटी हुई धौंकनी जैसी आवाज निकाल सका। पैसे वापस करो या उस मरे हुए अंडे को खा लो। बोलने वाला एक गंजा ताकतवर आदमी था। उसके हाथ में एक ठोस मिश्र धातु का बेसबॉल बैट था, जिसके सिर से खून टपक रहा था। गंजे आदमी के पीछे एक आधा आदमी ऊंचा डी श्रेणी कायुशु लोहे की खाल वाला जंगली सुअर अपने खुरों से जमीन खोद रहा था। उसकी लाल छोटी आंखें जमीन पर सिकुड़े हुए लड़के पर टिकी थीं। यह उत्तरी शहर के भूमिगत बैंक का सोने का हाथी जाऊ था और मैं सिर्फ एक 18 साल का लड़का था जिसके माता पिता नहीं थे और जो 3 लाख का ऊंचा ब्याज वाला कर्ज लिए हुए था। जाऊ आगे बढ़ा और मेरे कलाई पर पैर रखकर जोर से कुचलने लगा। आज तुम्हारे जागरण का दिन है ना। पूरे शहर में यह बात फैल गई है कि हमारे वांगदा साहब जागरण मंच पर आधे घंटे तक बैठे रहे और अंत में वो अंडा जिससे एक यथार्थिक जानवर निकलना चाहिए था बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। यहाँ तक कि उसे असफल घोषित कर दिया गया। विरोध घोषित किया गया। मैं कीचड़ में लेटा हुआ था, दांत भींचे हुए, बिना कुछ कहे, और मेरी आंखें जाऊ के गले की ओर टिकी हुई थी। तुम्हारा वही पुराना रूप। मुझे तुम्हारी इस तरह की नजर सबसे ज्यादा नापसंद है। जाऊ गुस्सा आ गया। उसने अचानक से मिश्र धातु की गेंद वाली छड़ी उठा ली। चूंकि पैसे नहीं है, अंडा भी बेकार है, तो तुम्हारी इस जान की भी कोई गिरवी कीमत नहीं रही। तुम्हारे पुर्जे निकालकर शायद उन्हें काले बाजार में बेचकर कुछ पैसे जुटाए जा सकते हैं। लोहे का जंगली सुअर जैसे अपने मालिक की हत्या की मंशा को महसूस कर रहा था। उत्साहित होकर एक चीख निकाली और सिर झुकाकर मेरी ओर टकराने के लिए बढ़ा। इसी क्षण मेरी गोद में रखा हुआ वह ग्रे पत्थर का अंडा बाहर गिर गया। झाऊ ने एक डंडा घुमाया जिसका इरादा मेरे घुटने को तोड़ने का था, लेकिन वह मेरे माथे को छूता हुआ निकल गया, जिससे खून का एक बड़ा हिस्सा उखड़ गया और गहरा लाल खून सटीकता से ग्रे पत्थर के अंडे पर टपकने लगा। खून नहीं गिरा, बल्कि जैसे पानी स्पंज में समा जाता है वैसे ही वह सूखा अंडा खोल उसे लालची तरीके से चूस गया। उच्च अनुकूलता जीन नमूना का पता चला। मेजबान जीवन संकेत संकट में अनिवार्य सक्रियण कार्यक्रम शुरू। मेरी पहले से ही धुंधली चेतना के गहरे में अचानक एक ठंडी यांत्रिक ध्वनि गूंज उठी। मैंने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली और देखा कि कीचड़ में गिरे हुए मृत अंडे से अचानक एक अत्यधिक विचित्र लाल रोशनी निकल रही थी। झाऊ ने जमीन पर हो रहे इस बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। वह लोहे की जंगली सुअर को निर्देशित करते हुए क्रूरता से मुस्कुरा रहा था। दांतों से उसका पेट छेद दो। लोहे का जंगली सुअर से उसने के लिए दांतें स्टिक थी। मेरे पेट से आधा मीटर से भी कम दूरी पर था। तभी पत्थर का अंडा पूरी तरह से टूट गया। न कोई चौंकाने वाली रोशनी की किरण, न कोई दिव्य पशु का आगमन, बस एक नाखून के आकार का काले और लाल रंग का छोटा सा जीव चुपचाप पंख फड़फड़ाते हुए बाहर निकला। वो एक मच्छर था, बल्कि कुछ कुपोषित मच्छर। सिस्टम सक्रिय हुआ। कीट प्रजाति प्रभुत्व प्रणाली बंधित हो गई है। प्रारंभिक सैनिक F श्रेणी का रक्त पिपासु मच्छर, विशेषता रक्षा की अनदेखी, घातक विष। मार डालो इसे। मैंने मन में पहला आदेश दिया और देखा कि वह छोटी सी मच्छर हवा में एक लाल रेखा खींचती है जो नंगी आंखों से नहीं देखी जा सकती। उसने लोहे जैसी सख्त जंगली सुअर की पीठ पर हमला करने के बजाय एक माइक्रो गाइडेड मिसाइल की तरह सुअर के बिना सुरक्षा वाले कान के छेद में सटीकता से प्रवेश किया। दौड़ते हुए लोहे की खाल वाले जंगली सुअर का शरीर अचानक से अकड़ गया और उसकी पहले की क्रूर आंखों में तुरंत भारी डर भर गया। वह पागलों की तरह सिर हिलाने लगा और दर्दनाक चीखें निकालने लगा। ये क्या हो रहा है? लाओया, तुम पागल क्यों हो रहे हो? चाहू का चेहरा फक पड़ गया। उसने मानसिक लिंक के माध्यम से यीशु को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसने भाई के साथ पाया कि वापस केवल अंतहीन दर्द और मस्तिष्क के मथने की अराजकता आ रही थी। केवल 3 सेकंड में यह डी श्रेणी कातीय पाइयेचू, जो अपनी रक्षक क्षमता के लिए प्रसिद्ध था, उसकी सातों इंद्रियों से काला खून बहने लगा और उसका विशाल शरीर पहाड़ गिरने की तरह धड़ाम से गिर पड़ा। चाहू के हाथ में पकड़ी गेंद की छड़ी कांपने लगी। वह अविश्वास में जमीन पर पड़े शव को देख रहा था और फिर मेरी ओर देखा जो धीरे धीरे कीचड़ से उठ रहा था। तुमने कौन सा गुप्त हथियार इस्तेमाल किया? मैंने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, गुप्त हथियार। फिर मैंने अपना दायां हाथ बढ़ाया, तर्जनी को हल्के से उठाया। एक काले लाल रंग का मच्छर मेरी उंगली के सिरे पर शान से बैठ गया, धीरे धीरे अपने पंखों को संवारते हुए। इसका नाम है मिंघे। मेरा पालतू जानवर झाऊ ने अपनी आंखें बड़ी कर ली, जैसे उसने दुनिया का सबसे हास्यास्पद मजाक सुना हो, लेकिन सामने की लाश ने उसे हंसने नहीं दिया। मच्छर, F स्तर का मच्छर? असंभव। मच्छर कैसे लोहे की खाल वाले सुअर की रक्षा को भेज सकता है? क्योंकि तुम प्यारे हो। मेरी आवाज भारी थी, जैसे अभी अभी जागा हूँ, चाहे वह देवदूत ही क्यों न हो। अगर उसके दिमाग में एक सुई चली जाए तो उसे भी मरना होगा। तीसरी जीव लोहे की खाल वाले जंगली सुअर को मार गिराया। 50 विकास अंक प्राप्त हुए। वर्तमान में मेजबान की स्थिति गंभीर रूप से घायल है। तुरंत ऊर्जा की पूर्ति करने की सलाह दी जाती है। संकेत, रक्त पिपासु मच्छर ताजा खून चाहता है। मैंने अपनी उंगली के सिरे पर उस हल्की चमकती मच्छर को देखा। उसकी भूख की भावना को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया और जाऊ की ओर देखा, जो डर के मारे पीछे हट रहा था। जब आ ही गए हो तो जाओ मत, मेरी मच्छर अभी तक भूखी है। तू पागल है, मैं तुझसे लड़ने आ रहा हूँ। इस समय झाऊ भी समझ गया। भले ही उसके पास अब जानवर नहीं था, वह आखिरकार एक ताकतवर आदमी था और मैं सिर्फ एक गंभीर रूप से घायल हाई स्कूल का छात्र था। वह चिल्लाते हुए बल्ला लहराते हुए मेरी ओर दौड़ा। मैं वहीं खड़ा रहा, बस हल्के से उंगली चटकाई। झाऊ की लहराती हुई बांह हवा में ही रुक गई। उसे सिर्फ गला महसूस हुआ।